Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome back to channel Skill Seekers. So last lecture was all about binary codes and the topic that we will cover today is logic gates. So let's start. So before we start, I have some amazing news for you guys. So on our website, which is skillseekers.com, so on this website, we have two currently active courses. So one is of mechanics and second is of digital design. So they are dedicatedly designed for your midsem exams, right? So in digital design, I will be covering three things. So first is question bank 1, covering module 1, and second is question bank 2, covering both module 1 and 2, and third thing is previous year paper. Previous year paper. So many of you have already joined it, so you can also enroll, right? So let's start. So today's topic is logic gates. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले डेफिनेशन देखते हैं लॉजिक गेट्स की. अ लॉजिक गेट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेक लॉजिकल डिसीजंस. यानी कि जो लॉजिक गेट्स है ना, वो हेल्प करता है हमारा लॉजिकल डिसीजंस में, जो भी सर्किट होते हैं उनके अंदर. आगे देखो, देर आर दी फंडामेंटल एलिमेंट्स यूज्ड टू मेक डिजिटल लॉजिक सर्किट्स फॉर प्रोसेसेस. कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं जो भी हम आगे लेक्चर में देखेंगे. तो देखो आगे, लॉजिक गेट्स हैव वन और मोर इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट. तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे दो इनपुट है बट आउटपुट एक ही आएगा. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि तीन चार इनपुट हो लेकिन आउटपुट तब भी एक ही आएगा, राइट. तो आगे देखते हैं. अ लॉजिक गेट और सर्किट कैन बी डिफाइंड और एनालाइज्ड बाय थ्री वेज. तो जो फर्स्ट वे होता है ना, वो होता है सिंबल. तो हर एक लॉजिक गेट का एक सिंबल होता है और उसका एक बूलियन एक्सप्रेशन भी होता है. ठीक है, और उसकी एक ट्रुथ टेबल होती है. तो इन तीनों में से कोई भी, हमें कोई चीज भी गिवन हो ना, कोई भी, तो हम बता सकते हैं वो कौन सा लॉजिक गेट है. ठीक है. तो आगे देखते हैं. लॉजिक गेट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज. तो लॉजिक गेट्स की मेन थ्री कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट इज बेसिक फंडामेंटल गेट्स, सेकंड इज यूनिवर्सल एंड थर्ड इज एक्सक्लूसिव. तो चलिए एक एक करके देखते हैं सबको. आगे देखो. तो पहले हम जो बात करेंगे वो है बेसिक गेट्स. तो बेसिक गेट्स की डेफिनेशन देखो. दीज गेट्स आर यूज फॉर बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक लॉजिकल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड इन्वर्जन. यानी कि बेसिक जो होता है ना, बेसिक ऑपरेशंस, यानी कि एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और इन्वर्जन हो गया, तो उसके लिए बेसिक गेट्स यूज होते हैं. तो ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि इनका बेसिक ऑपरेशन होगा. ठीक है. तो थ्री टाइप्स के होते हैं. तो फर्स्ट एंड गेट, सेकंड इज और गेट एंड थर्ड इज नॉट गेट. तो ये हमारे बेसिक गेट्स होते हैं, बेसिक गेट्स. तो चलिए देखते हैं आगे. तो जो हमारा फर्स्ट गेट है दैट इज एंड गेट. तो इसमें क्या होगा, तो अभी जो हम बात करेंगे वो होगी टू इनपुट. वैसे तो मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकता है, हमने देखा था इनमें लॉजिक गेट्स में, बट जो हम बात करेंगे और जो जनरली बात होती है वो टू इनपुट की होती है. ठीक है, टू इनपुट एंड गेट. तो चलिए देखते हैं. तो एंड गेट में क्या होता है, आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ इनपुट ए एंड बी आर हाई. यानी कि हाई आउटपुट तभी आएगी जब दोनों के दोनों इनपुट ही हाई होंगे. ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों इनपुट वन वन होंगे, तभी खाली हाई आउटपुट आएगा. तो चलिए देखते हैं. हम इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं पहले. तो सपोज करो 0 0 0 1 1 0 1 1. तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि जब दोनों हाई होंगे इनपुट्स तभी आउटपुट हाई आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखो दोनों में हाई कहाँ पे है, ये देखो फोर्थ वाला, यानी कि 1 1. यहाँ पे दोनों देखो, दोनों इनपुट्स हाई हैं. तो याद रखना हाई का मतलब होता है 1. हम हाई को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और लो को करते हैं 0 से. लो 0. तो ये बात याद रखना. तो यहाँ पे देखो दोनों हाई कब है, ये 1 1, यानी इस केस में. तो इस केस में ही क्या होगा, हमारा हाई आएगा, हाई आउटपुट आएगा. ठीक है, इस केस में हमारा हाई आउटपुट आएगा. और रेस्ट ऑफ द केसेस के लिए, यानी कि जब दोनों वक्त लो है तो उस केस में भी 0 आएगा, यानी लो आएगा. और जब दोनों में से कोई भी एक हो, यानी कि इस केस में देखो बी हाई है और सेकंड वाला लो है. और थर्ड केस में देखो यहाँ पे ए हाई है, ए हाई है और बी लो है. तो इस केस में भी 0 0 आ जाएगा, यानी कि लो आउटपुट आएगा. ठीक है. तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है ना, यहाँ पे देखो बूलियन एक्सप्रेशन इसका होता है y इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी. तो चलिए इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0. खाली एक ही केस में आया ना 1 1 इंटू 1. तो ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो गया. तो अब सिंबल देखते हैं एंड गेट का. तो जो एंड गेट का सिंबल होता है वो देखो ऐसे होता है.
इसके 2 इनपुट्स जो भी हम बात कर रहे हैं, एक तो ए हो गया और एक बी हो गया, ठीक है? और ये देखो वाई, यहाँ पे देखो ये वाई आ जाएगा व्हिच इज़ इक्वल टू ये जो आउटपुट है ए इंटू बी। तो ये हमारा एंड गेट हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं, सेकंड है हमारा और गेट, ठीक है? तो और गेट की केस में क्या होता है, तो ये भी 2 इनपुट की बात करेंगे हम, ठीक है? 2 इनपुट और गेट। तो देखो आउटपुट इज़ हाई व्हेन एनी इनपुट ए एंड बी आर हाई। यानी कि पिछले केस में क्या था कि दोनों के दोनों इनपुट हाई होने चाहिए तभी आउटपुट हाई आएगा। बट इन केस ऑफ और गेट, अगर दोनों में से खाली एक भी इनपुट हाई है ना, तो भी आउटपुट हाई ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस केस में देखो, तो टेबल देखते हैं कि 0 0 0 1 1 0 1 1। तो देखो इस केस में दोनों इनपुट लो हैं, तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा, ठीक है? यानी लो आउटपुट आएगा। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में से एक हमारा इनपुट हाई है, ठीक है? यानी कि एक भी हो या फिर दोनों हो तब हाई आएगा। तो देखो इस केस में भी हाई है, एक हाई है, ए हाई है, इसमें बी हाई है और थर्ड वाले में ए और बी दोनों हाई है। तो आउटपुट तीनों के केस में, यानी इन तीनों केस में हाई आएगा, ठीक है? तो आ जाएगा 1 1 1। और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो होगा वाई इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। यानी कि हम इसे हम लॉजिकल सम भी कहते हैं, ठीक है? लॉजिकल सम, लॉजिकल सम। तो लॉजिकल सम में ऐसा नहीं होता, देखो लॉजिकल सम में ऐसा होता है अगर 1 प्लस 1 है ना तब भी 1 ही आता है, हाई आउटपुट आएगा। ये मैथमेटिकल नहीं है जैसे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो लॉजिकल सम का मतलब यहाँ पे ये है, आंसर विल बी इन इधर 0 और 1, ठीक है? तो देखा अभी हमने ये इसका टेबल देख लिया। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका सिंबल देखते हैं, सिंबल की बात करते हैं। तो जो इसका सिंबल होता है वो देखो कुछ ऐसा होता है, ये देखो, ठीक है? ये इनपुट ए और ये इनपुट बी, और जो इसका वाई आ जाएगा आउटपुट, वो हो जाएगा, अभी हमने देखा बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है? ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो चलिए अब नेक्स्ट गेट देखते हैं, जो हमारा थर्ड था नोट गेट। तो नोट गेट में क्या होता है, हम इसे इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्टर यानी कि फ्लिप कर देगा, जीरो का वन कर देगा और वन का जीरो का, यानी कि जब इनपुट जीरो होगा तभी आउटपुट देगा वन, और जब इनपुट वन होगा तो आउटपुट देगा जीरो। तो चलिए देखते हैं, इट इज वन इनपुट वन आउटपुट लॉजिक गेट। यानी कि इस केस में क्या था, पिछले वाले केसेस में यहाँ पे दो इनपुट थे और वन आउटपुट था। बट इन केस ऑफ नॉट गेट, यहाँ पे क्या होता है सिनेरियो, यहाँ पे एक ही इनपुट होता है। एक सेकेंड, ये हटाना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही इनपुट होता है, ठीक है? यहाँ पे आएगा एक ही इनपुट, एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट। तो देखो यहाँ पे, तो पहले केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो जीरो वन, तो दो ही इनपुट हो सकते हैं, या तो जीरो या वन। तो जीरो के केस में तो यहाँ पे वन आ जाएगा, इन्वर्ट कर रहा है यानी कि फ्लिप कर रहा है, और वन के केस में जीरो, यानी कि जब जीरो है तो वन आ जाएगा, और और जब वन है तो जीरो आ जाएगा, ठीक है? तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो जो इसका बुलियन एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा वाई इक्वल टू ए बार, यानी कि इनपुट को इन्वर्ट कर देगा ये, यानी कि वाई इक्वल टू ए बार। तो नोट गेट का हम सिंबल देख लेते हैं। तो नोट गेट का सिंबल होता है, ये देखो ऐसे होता है। तो यानी कि अगर इनपुट आया ए, तो जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा वाई इक्वल टू ए बार, यानी कि जब जीरो था तो वन आएगा और वन था तो जीरो आ जाएगा, ठीक है? तो आगे देखते हैं, तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि यूनिवर्सल गेट्स। तो चलिए यूनिवर्सल गेट्स की डेफिनेशन देखते हैं। दीज गेट्स आर वन बाय विच एनी ऑफ द बेसिक लॉजिक गेट ऑपरेशन एंड सर्किट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है? अभी हमने बेसिक गेट्स देखे ना, तो इस इन गेट्स का यूज करके हम बेसिक लॉजिकल गेट ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड सर्किट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड। दैट इज वाई वी कॉल देम यूनिवर्सल गेट्स। यानी यूनिवर्सल गेट्स है जो हमने अभी हमने पीछे वाले गेट्स देखे, ये देखो, ये बेसिक गेट्स, तो इन ये तीन इम्प्लीमेंट हो सकते हैं यूनिवर्सल गेट्स से। तो इसका नाम भी यही बता रहा है, ये देखो, इसका नेम यूनिवर्सल गेट्स, यानी यूनिवर्सल है ये, बेसिक गेट्स भी डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखो। तो जो फर्स्ट इसकी कैटेगरी होती है, मतलब दो गेट्स ही होते हैं, नैंड एंड नॉर। तो पहला देखो, हम नैंड की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एंड नॉट गेट्स, ठीक है? तो यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एंड नॉट गेट। अभी हमने देखा था एंड गेट, तो एंड गेट कैसे बनता है, इसका सिंबल, ये हमारा एंड गेट हो गया, ये देखो ए, ये बी, और उसके बाद क्या हुआ, नॉट गेट इसमें ऐड हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन है ना इन दोनों का, तो यानी कि हम नॉट गेट लगा दो इसके आगे, ये देखो नॉट गेट,
तो जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा y इक्वल टू ए इंटू बी बार, उसको इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इन्वर्ट देखो एंड गेट क्या करता है, एंड तो y इक्वल टू ए इंटू बी देगा, ए इंटू बी, और इन्वर्टर क्या करेगा, उसको इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। तो 0 0 के केस में क्या होगा, तो देखो 0 इंटू 0, ये एंड गेट की बात करें तो 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, लेकिन ये इन्वर्ट कर देगा तो इस केस में आ जाएगा 1। ठीक है, इस केस में आ जाएगा 1। और नेक्स्ट की बात करूँ, जब 0 और 1 है, तो 0 और 1 में क्या होता है, एंड गेट के केस में लो लो आउटपुट आता है, यानी 0 ही आता है, तो वो इन्वर्ट कर देगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। बट इन केस ऑफ व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई, 1 1, तो एंड गेट में क्या होता है, जब बोथ इनपुट्स हाई होते हैं तो हमारा आउटपुट भी हाई आता है। बट यहाँ पे क्या है, उसके आगे नॉट गेट भी है। ठीक है, तो इन्वर्ट कर देगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, y इक्वल टू ए इंटू बी बार, मतलब इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो सिंबल तो अभी हमने देखा, ये दोनों गेट्स को हमने जब कंबाइन किया तो ये आया। बट इसका जो एक्चुअल सिंबल होता है, यानी कि शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है इसका, ये देखो, ये एंड गेट बनाया आपने और यहाँ पे ये सर्कल सा बना देना, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये देखो, ये नॉट गेट को ही रिप्रेजेंट करता है, नॉट गेट, ये इसी का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखो, एक ए इनपुट आया, एक बी इनपुट आया, और जो आउटपुट आएगा y इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी बार। तो चलिए नेक्स्ट गेट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो यूनिवर्सल गेट है हमारा वो है नॉर गेट। तो नॉर गेट किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे दिख रहा था यहाँ पे, जैसे ये क्या था कॉम्बिनेशन, एंड प्लस नॉट गेट, तो ऐसे ही नॉर गेट क्या हो जाएगा, और प्लस नॉट गेट। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये देखो, ये तो हमारा और गेट हो गया। ठीक है, और इसके आगे नॉट गेट लग जाएगा, नॉट गेट। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा y इक्वल टू ए प्लस बी बार, यानी यूनिवर्सल सम का बार। तो चलिए देखते हैं, ट्रुथ टेबल देखते हैं इसकी। ये देखो, तो इनपुट्स के क्या क्या केस बन सकते हैं, एक तो बन जाएगा 0 0, एक आ जाएगा 0 1, एक आ जाएगा 1 0, और एक आ जाएगा 1 1। तो और गेट में क्या होता है कि दोनों में से जो भी हमने देखा था, और गेट में क्या था कि अगर कोई भी एक भी इनपुट हाई है, एक भी हाई है, तो हमेशा आउटपुट भी हाई आ जाएगा। तो इस केस में क्या होता था, यहाँ पे 1 आता था। ठीक है, तो अब उसके बाद नोट गेट लग गया, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। तो इन तीन केसेस में 0 आ जाएगा, 0, देखो 0 0 0। बट इन केस ऑफ जब दोनों इनपुट 0 होते थे, तो दोनों इनपुट 0 होते थे और गेट के अंदर, तो क्या होता था, तब 0 ही आता था। बट यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है आगे, यानी कि वो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में 1 आ गया। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन तो देखा अभी हमने, तो ये y इक्वल टू ए प्लस बी बार। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इसका सिंबल देखो आप, सिंबल जैसे हमने अभी एंड गेट का देखा था ना, नैंड गेट का, तो इसमें भी ऐसे ही होता है। ये देखो, ये और गेट और यहाँ पे इसका नॉट गेट, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। ये देख लो यहाँ पे, ये जो डॉट है, यानी सर्कल है, स्मॉल सर्कल, ये होता है नॉट गेट, और ये हो गया आपका और गेट, और गेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे दो इनपुट्स थे, ए और बी, और जो इसका आउटपुट आएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा y इक्वल टू ए प्लस बी बार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एक्सक्लूसिव गेट्स। तो देखो, इसकी डेफिनेशन देखो, दीज आर दी स्पेशल पर्पस गेट्स विच आर इम्प्लीमेंटेड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए इन्हें बनाया गया। ठीक है, आगे देखो, एक्सक्लूसिव गेट्स के हम टाइप देखते हैं। तो ये दो गेट्स होते हैं एक्सक्लूसिव के अंडर, एक होता है एक्सक्लूसिव और, जिसे हम एक्सॉर भी बोलते हैं, और एक होता है एक्सक्लूसिव नॉर। ये देखो, एक्सक्लूसिव नॉर जिसे हम एक्स नॉर गेट भी बोलते हैं। पहले एक्सक्लूसिव और गेट की बात करते हैं, यानी कि एक्सॉर गेट की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आउटपुट टर्न्स हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। तो इसमें क्या होगा, जब बोथ इनपुट्स डिफरेंट होंगे, यानी कि 0 1 या 1 0, देखो इसमें इनपुट्स डिफरेंट है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, हाई इनपुट आएगा, मतलब हाई आउटपुट आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल में 0 0 0 1 1 0 1 1। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट कब कब है, एक 0 1 और 1 0, तो इस केस में हाई आउटपुट आएगा, और रेस्ट ऑफ द केसेस में क्या आएगा,
बेस्ट ऑफ द केसेस में आ जाएगा 0, यानी लो आउटपुट। ठीक है, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। तो जो इसका बुलियन एक्सप्रेशन है ना, वो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन आता है y इक्वल टू a बार b प्लस ए बी बार, a बार b प्लस ए बी बार। इसे हमेशा याद रखना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू a एक्सॉर b। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सिंबल होता है इसका, साइन होता है। ठीक है, एक्सॉर b। तो इसका सिंबल देखते हैं। तो इसका सिंबल होगा, देखो, तो इसका सिंबल है, तो एक ए इनपुट आ गया, एक बी इनपुट आ गया, और ये इसका आउटपुट हो जाएगा। y, यानी कि y इक्वल टू ए एक्सॉर b। ठीक है, तो जब इनपुट क्या होंगे, देखो ए और बी की बात करें अगर, तब जब दोनों जीरो होंगे तो क्या होगा, तब जीरो आएगा यानी लो इनपुट, और दोनों हाई होंगे तब भी क्या होएगा, लो इनपुट आएगा, लो आउटपुट आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, जैसे आपके घर में कोई भी बल्ब होगा, कोई भी बल्ब हुआ और उसके दो स्विच हो, यानी कि दो बटन रखे हो आपने। ठीक है, यानी कि एक वॉल पे और सेकंड स्विच है दूसरे वॉल पे, उसके दो बटन है। तो अगर आपने करके देखा हो, मेरे को पता नहीं, लेकिन कभी करके देखना है ये देखो, तो उसमें क्या होता है, इसे स्विच जब दोनों साइड सेम होता है, यानी कि आपने एक ही डायरेक्शन में कर दिया, यानी कि दोनों से ऐसे ऊपर कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑफ हो जाता है बल्ब, ऑफ। अगर हम ऐसे इसका अपोजिट कर दें, देखो यहाँ पे देखो, अगर हम अपोजिट कर दें, अगर हम एक ऊपर और एक नीचे कर दें, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये ऑन हो जाता है। तो कभी ट्राई करके देखना। ठीक है, तो वो किसका यूज करता है, कौन सी गेट का, एक्सॉर गेट का, एक्सक्लूसिव और। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर गेट पे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आउटपुट टर्न्स हाई व्हेन बोथ इनपुट आर सेम, यानी कि इस केस में क्या होगा, हाई इनपुट तब आएगी जब दोनों इनपुट सेम हो। ठीक है, या तो दोनों हाई हो या फिर दोनों लो हो। तो चलिए देखते हैं फिर, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो लास्ट केस में क्या हुआ था, जब दोनों सेम थे, तो देखो दोनों सेम थे तब लो आउटपुट आ रहा था। बट इन केस ऑफ दिस क्या होगा, जब दोनों सेम होंगे तो हाई आउटपुट आएगा। ठीक है, तो 1 1 आ जाएगा, 1 1, और बाकियों के लिए 0 आ जाएगा, यानी कि लो आउटपुट। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। तो जिसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू ए सर्कल और एक स्मॉल डॉट बी। रिप्रेजेंटेशन है इसका एक्सक्लूसिव नॉर का, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और सिंबल देखो इसका, तो सिंबल में क्या होगा, तो जैसे कि हमने देखा था एक्सॉर गेट, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बस यहाँ पे एक नॉट गेट ऐड हो जाएगा। तो देखो, ठीक है, नॉट गेट ऐड हो गया, ये ए इनपुट, ये बी इनपुट, और y जो आ जाएगा, y इक्वल टू ए एक्स नॉर बी, y इक्वल टू ए एक्स नॉर बी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, यूनिवर्सैलिटी ऑफ नैंड एंड नॉर। मतलब हम चेक करेंगे कि ये एक्चुअली इंप्लीमेंट कर भी पाते हैं बेसिक गेट्स पे या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हम इंप्लीमेंट करेंगे नैंड एंड नोर से नॉट गेट को। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ए इनपुट है, ठीक है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे भी ए आ जाएगा। तो नैंड गेट के केस में क्या होता है, ए इंटू ए का बार, तो ये क्या आ जाएगा, ये ए बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल टू ए बार। तो हमारा देखो इनपुट क्या था, ए, और आउटपुट क्या आ रहा है, ए बार आ रहा है। तो देखो इसने इंप्लीमेंट कर दिया नॉट गेट को। तो नॉट गेट का ये तो होता है इनपुट ए और आउटपुट ए बार। तो चलिए ऐसे नॉर गेट से भी करके देखते हैं। तो नॉर गेट से देखो, यहाँ पे इनपुट ए और यहाँ पे भी ए, और जो यहाँ पे आएगा देखो यहाँ पे, तो नॉर के केस में क्या होता है, ए प्लस ए लॉजिकल सम का बार, यानी कि ए बार। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल टू ए बार। तो दोनों ने क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया इसको, नॉट गेट को। तो चलिए आगे देखते हैं, एंड गेट। अब एंड गेट ऑपरेशन, तो एंड के केस में देखो, जैसे यहाँ पे ए था, यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
नैंड गेट के बाद y इक्वल टू a इंटू बी बार, ठीक है, a इंटू बी बार। अब ये a इंटू बी बार आ गया और ये आगे नैंड गेट एक और है। तो एक नैंड गेट क्या करता है, इन्वर्टर का काम करता है, अभी देखा ना हमने, एक नैंड गेट और एक नॉर गेट ये इन्वर्टर का काम करते हैं, यानी कि नॉट गेट का, तो इन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो y इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा y इक्वल टू a डॉट बी बार का बार, यानी कि a डॉट बी, ठीक है, दो बार कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना इसका, यहाँ पे देखो दो बार बार है तो वापस वही आ जाएगा, एक बार इन्वर्ट किया और वापस इन्वर्ट कर दिया तो ए डॉट बी आ जाएगा। तो इसने देखो एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर दिया। नैंड गेट से अगर हम दो नैंड गेट सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, एंड गेट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, इसका करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इन्वर्टर का काम करेगा, यानी ए और यहाँ पे बी, नॉट गेट, ठीक है, ए बार बी बार। अब देखो क्या आएगा, तो ए बार प्लस बी बार और इसका भी क्या होगा, पूरे का बार, ठीक है। देखो यहाँ से ए बार आया, ए बार, और यहाँ से आया बी बार, और उसके बाद नॉर गेट है, तो नॉर गेट का क्या होता है, ए बार प्लस बी बार और पूरे का ये, तो आ जाएगा वाई इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ऐसे अब हम और गेट के लिए करके देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे जैसे ए है तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा और यहाँ पे बी बार आ जाएगा, ए बार बी बार, और यहाँ पे देखो आगे, तो यहाँ पे ए बार आ गया और यहाँ पे बी बार आ गया, तो अब नैंड गेट आ गए, तो क्या आ जाएगा, ए बार मल्टीप्लाइड बाय बी बार का होल बार। तो और गेट के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ना बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ लगता है यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा, ए बार का पूरा बार, ठीक है, प्लस बी बार का पूरा बार, और ये आ जाएगा ए प्लस बी। अभी ना हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ ही यूज हुआ है यहाँ पे। तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि देखो ए, जैसे ए है, ए डॉट बी का होल बार, यहाँ पे देखो अगर ए डॉट बी का होल बार हो तो हम उसे लिख सकते हैं ए बार प्लस, यानी ए बार प्लस बी बार, ठीक है। देखो यहाँ पे ए डॉट बी का होल बार हो तो हम लिख सकते हैं सेपरेट करके ए बार प्लस बी बार, और ऐसे ही अगर हो ए प्लस बी का होल बार हो तो हम उसे लिख सकते हैं ए, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी, और ये भी सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे वही लगाया है, जैसे ए बार मल्टीप्लाइड बाय बी बार का होल बार, यानी कि ए बार का बार प्लस बी बार का बार, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये आ गया और गेट y इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये नेक्स्ट देखो यहाँ पे इस वाले केस में, तो इस वाले केस में क्या आएगा, जैसे ये ए है और ये बी है, तो नॉर के केस में क्या होगा, ए प्लस बी का बार, ठीक है, ए प्लस बी का बार, और ये क्या होता है, ये इन्वर्ट कर देता है, ये नॉट गेट हो गया। ये सिंगल नोर है ना, सिंगल नोर और सिंगल नैंड, वो क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देता है, यानी वो नॉट गेट की इक्विवेलेंट होता है। तो आ जाएगा ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, जैसे ए प्लस बी बार था, अब यहाँ पे इसको करेंगे दोबारा बार ले लेंगे, ए प्लस बी बार बार, एक सेकेंड यहाँ पे देखो, ए प्लस बी का बार, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डी मॉर्गन स्लो ही लगा था, तो यहाँ पे क्या आया था, जैसे नॉर गेट है ए बार प्लस बी बार, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था, तो यहाँ पे आएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो डी मॉर्गन स्लो से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बार इंटू बी बार का होल बार, ठीक है। देखो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए बार इंटू बी बार का होल बार, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए इंटू बी, और हमने इंप्लीमेंट कर दिया एंड गेट, आ जाएगा ए इंटू बी, लिख दो यहाँ पे y इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। तो ऐसे ही आप, ये नेक्स्ट आ गया, और एक और ट्रिक बताऊँ मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। वैसे तो देखो ये एंड गेट है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो
नैंड गेट यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे नॉर गेट यूज़ हो रहे हैं, बट ये सिमिलर है। तो ये देखो, ये अपोजिट है, ये सेम नेचर के हैं, मतलब इनका पैटर्न सेम है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपने एक याद कर लिया तो आप उसका रिवर्स कर लेना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे, ठीक है, ये लिख लो यहाँ पे, हिंट टू रिमेंबर, रिमेंबर। और आगे देखो अब, और ये भी ऐसे कर सकते हो, देखो ये भी सेम नेचर का है और ये भी सेम नेचर का है, ठीक है। और ये भी सेम नेचर का है, मतलब सेम डिज़ाइन है इनका। और ये भी ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, हिंट टू रिमेंबर। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, इस केस में भी आप इनपुट डाल के भेजोगे ए बी, तो आप सॉल्व करोगे ना, तो एक्सॉर गेट का आ जाएगा ये। यानी कि जो यहाँ पे आउटपुट आएगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा y इक्वल टू ए एक्सॉर बी, और यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा y इक्वल टू ए एक्सॉर बी। एक सेकेंड, y इक्वल टू ए एक्सॉर बी। और ऐसी अगर एक्स नॉर की बात करें तो आ जाएगा y इक्वल टू ए एक्स नॉर बी। तो अब आपका क्या टास्क है, यहाँ पे इनपुट डाल डाल के भेजना और डी मोर्गन लो लगाना है यहाँ पे। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी, और इस केस में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी, यानी कि वो एक्स नॉर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाएगा वाई इक्वल टू ए एक्स नॉर बी, ठीक है। तो मतलब यही कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो यूनिवर्सल गेट्स हैं, ये देखो, यूनिवर्सल गेट से हम कोई भी गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यानी कि जैसे हमने नैंड से नोट कर दिया, यहाँ पे नॉर, यहाँ पे भी नोट किया हमने नोर से, यहाँ पे हमने एंड गेट इंप्लीमेंट किया नैंड नोर से, यहाँ पे हमने और किया नैंड नोर से, और ये हिंट है। आप कोई भी एक याद कर लेना, फिर यहाँ पे रिवर्स कर लेना। यानी कि अगर आपको ये वाला बनाना आता है ना नोर गेट से, तो आप ये नैंड से बना देना और के लिए, ठीक है, मतलब सेम डिज़ाइन है इनका बिल्कुल। और ऐसी ये याद रखने की ट्रिक है, तो आपको आधा लर्न करना पड़ेगा। वैसे आप 2-3 खुद बना के देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ये इतने टफ नहीं है। लेकिन ये जो 4 है ना ये, तो ये तो हमेशा याद रखना, ये काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? तो चलिए देखते हैं अब। थैंक यू, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना हमारा, वो होगा बूलियन अलजेब्रा के बारे में। बूलियन अलजेब्रा, अलजेब्रा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसे कि मैंने कोर्स में कहा तो बताया ही था स्टार्टिंग में, तो काफ़ी बच्चे एनरोल कर चुके हैं उसमें। और क्या है उसके अंदर, हमने क्वेश्चन बैंक बनाए 2, क्वेश्चन बैंक 1 और क्वेश्चन बैंक 2, और एक है प्रीवियस ईयर पेपर। तो अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने मिड सेम में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बूलियन अलजेब्रा का है, जो कि 1 या 2 दिन में आ जाएगा। तो चलिए बाय।